चलिए हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर ली है। ये हमने एक जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल रेडी की है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट और अरे हमने क्रिएट करना है, ठीक है, सिंपल। अब सबसे उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको कोड करके दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसमें एक यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग का। कंसोल डॉट लॉग एज ए टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं बताऊँगा इसका कैसे यूज़ करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो JS, ओके। इसको मैंने फाइल को सेव किया, मैंने इसी फाइल को चलाया और कुछ नहीं। अब क्योंकि मैंने अभी जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करना है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इस वजह से मैंने इस फाइल को अटैच किया है और चलाया है, ओके। कंसोल डॉट लॉग। अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं जो अभी हमने, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। लोकल होस्ट, नहीं नहीं नहीं, लोकल होस्ट, ये 5500 है। दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, ओके। 5500 को ही पिकअप कर रहा है। वो हमें दूसरी तरीके से चलानी पड़ेगी ना जावास्क्रिप्ट, ये डायरेक्ट HTML को ही यूज़ कर रहा है। बल्कि यहाँ से हमने उसको टेस्टिंग का फोल्डर तो यूज़ किया ही है एग्जैक्टली, index.html। ये मैं एमिट्स का केस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर हम h1 ऐड कर देते हैं hello JS, ठीक है। फाइल को सेव किया, टर्मिनल को एक बार हम क्लोज़ करते हैं। अब दोबारा से हम चलाते हैं टेस्टिंग को, hello JS, ठीक है। अब मैंने जो है वो फंक्शन F12 प्रेस किया। आप F12 प्रेस कर दोगे ना, उसमें आपको शो हो जाएगा। कंसोल में चलते हैं। जो मैं सिंपल टेस्टिंग कर रहा था ना जावास्क्रिप्ट, उसको आपको अलग से टेस्टिंग करनी होगी, यानी मुझे जाकर अलग से फ़ाइल को ऑन करना होगा अलग से, यानी यहाँ पे जाकर फ़ाइल को ऑन करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहीं भी कर देता हूँ। अच्छा, मुझे JS के बारे में एक मशवरा दे दो, सजेशन दे दो कि मैं अगर मैं जावास्क्रिप्ट अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग मैंने करने के बाद फिर फाइल का साइज़ कम करना होता है, और कई लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, वो अच्छी फ़ाइल का जो साइज़ है, अगर मैं अच्छी फ़ाइल में साइज़ में आप लोगों को सेंड करूँ व्हाट्सएप पे तो हो ही जाता है, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम बनता है कि उसकी जो स्क्रीन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। अभी मैंने जो रिसेंटली सेंड किया वो 730 या 430 FPS के ऊपर किया, 430 सॉरी पिक्सल पे किया है मैंने, जो रेजोल्यूशन होती है। तो इस वजह से मुझे वो आप लोगों ने एंड पे बता देना है, ठीक है। अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जो अगर यूट्यूब पे देखेगा तो यानी वो उनके अकॉर्डिंग होगा, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देती है। डाटा कम है तो वो डाटा जो है वो कम पे ही चला देती है। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करता हूँ, ठीक है। src हम सोर्स पहले दे दें उसका स्क्रिप्ट का ./javascript.js, ठीक है। इसको मैंने सेव किया फ़ाइल को, ओके। कंट्रोल एमिट्स। अब मैंने रिफ़्रेश किया F5 से, रिफ़्रेश तो है ही वैसे, F5, ओके। फंक्शन F5, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। रिकॉर्डिंग हमारी ओके ही चल रही है, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। अब ज़रा फोकस करना, मैं आप लोगों को देख लूँ कि आप लोग ओके इधर ही हो, ठीक है। आसिम और फ़कीहा ज़रा इधर देखो। मैंने अभी JS को टेस्ट किया था। JS हमारी ये नीचे पड़ी हुई है, ये hello.js आया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपको hello.js नज़र आ रहा है? जल्दी बताओ ताकि इसके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर काम करना है ना, इसका व्यू थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। ट्राई तो कर रहा हूँ, ओके बस ठीक है फ़कीहा। ओके स्टॉप। अभी मैंने क्या किया है, मैंने स्क्रिप्ट एक रेडी किया, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है hello JS, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम डाटा मंगवाते हैं ना, तो डाटा मंगवाने से पहले हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब हमने जिस तरीके से आप वेरिएबल को लेट करते थे, यहाँ पे भी आप वेरिएबल को लेट करेंगे, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू, ये सबको पता है, ए इज़ इक्वल टू क्या, ए इज़ इक्वल टू, मैं टेक्स्ट में डाटा रख देता हूँ ना, लेट। यहाँ पे दो तरीके से या लेट करते हैं और वेरिएबल वार करते हैं, लेट। लेट वार और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का तो आपको लोग पता ही है। पहले वार वार यूज़ होता था, VAR इज़ इक्वल टू, जो भी हम वार इज़ इक्वल टू जो भी करेक्टर को हमने लेट सपोज करना होता है, ठीक है। लेट, अभी जैसे मैंने लेट ए इज़ इक्वल टू क्या किया, ए के अंदर मैं नंबर से रख सकता था 100, ठीक है।
तो कॉन्स्ट में मैंने एक फ़िक्स क्वांटिटी रखनी है, तो मैंने अकेला नंबर जो है वो इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने 30 20, अब ये हो गया फिक्स्ड। लेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, लेट के अंदर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, तो नंबर के अंदर मैं इस तरीके से डायरेक्टली चेंजिंग नहीं कर सकता हूँ। कॉन्स्ट और लेट का तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा था और सी लैंग्वेज में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा हुआ है। इसको मैंने सेव किया। अब ये फॉर एग्जांपल, सॉरी मैंने यहाँ पर टर्मिनेट अटैच करना था। अच्छा, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का ये होता है कि आप यहाँ पे जो टर्मिनेट उसको करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी सेमी कॉलन आप लगाओ तो अच्छी प्रैक्टिस है, अगर नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे दूसरे डेवलपर को थोड़ा सा एक जाता है इंप्रेशन के कोड अच्छा कर रहा है, ताकि इससे मुराद होता है कि वो डायरेक्टली पता शो होता है कि जो कोड है वो किसी डेवलपर ने किया है, और देखने में आसानी होती है ना, फ़ौरन जो चीज़ ढूंढनी होती है वो ढूंढ ढूंढ ली जाती है आराम से। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ए कर दिया। अब ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर 100 आना चाहिए, ठीक है, और ए मैंने ए के अंदर +1 कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। अब हमने शोमेंट क्या होगा जैसे चेक करते हैं, ये लिखो 101 101, दैट्स मीन्स को मे बी ओके 101, ठीक है, 100 के अंदर एक प्लस हो गया। अब उसके अंदर ये जो नंबर है, ये बाद में बताता हूँ, ये डायरेक्टली हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नंबर अभी लिख दिया, नंबर में हम जमा करते हैं 2, सेव किया, अब 22 आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट जो यूज़ होता है एज जब हम बैकेंड से डाटा मंगवाते हैं ना, तो वहाँ पे हमने इसको कॉन्स्ट को यूज़ करना होता है। ये सेम एग्जैक्टली वो कॉन्स्ट नहीं है जो आप सी प्लस प्लस में यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कि आप डायरेक्टली इसको इनडायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इनडायरेक्टली यूज़ किया इसको, नंबर के अंदर 2 प्लस करवाए हैं, ठीक है, नंबर को एग्जैक्टली आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मेन कंसेप्ट पे आते हैं, जो हमारा मेन कंसेप्ट है आज का, जो मैं अरे और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना है। अरे और ऑब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है कोडिंग के अंदर ना। अब यहाँ पे मैं एक लेट सपोज कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ, लेट अरे, ठीक है। अब अरे जो मैंने लेट किया है इसके अंदर मैंने पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले, बल्कि पहले ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ और ये वाला भी हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। console.log के अंदर हम सभी आंसर देखेंगे एज अ टेस्टिंग के तौर पर ना। फिर हम इसको HTML के अंदर भी, यहाँ पे भी हम शो करवाएंगे जहाँ पे hello.js लिखा हुआ है। यानी यूँ समझो ये जावास्क्रिप्ट एज अ बैकएंड का काम कर रही है, यहाँ से अब डाटा जाएगा तो index.html में यानी फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है हमने टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के अंदर हम टेस्टिंग फेज़ में ही रहते हैं। अब हमने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने ऐड करने हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या लिस्ट ऑफ जो एज अ यूज़र्स हैं हम उनका नेम और उनका डाटा ऐड कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स के अंदर डाटा होता है, या वैसे एक यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो हम कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉर सपोज कर लो कि कॉन्स्ट मैंने लगाया, ठीक है, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एक, सॉरी पहले अरे बनाने जा रहा हूँ फिर ऑब्जेक्ट बनाना है मैंने। स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू, मैंने अरे क्रिएट कर दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स 1, अभी मैं क्वांटिटी पहले ऐड करता हूँ फिर इनका डाटा ऐड करूँगा, 2 3 4, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेव किया, Ctrl+S से वापस जाता हूँ। ओके, अभी console.log में मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, इस वजह से ये कंसोल पे जाना है आपने, ये इंस्पेक्ट होता है, डिफ़ॉल्ट यही होगा, ठीक है। ये हमारी index.html की फ़ाइल है। उसके बाद हमने कंसोल पे जाना है, कंसोल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्ट लिख दिया। अब कंसोल के अंदर मुझे स्टूडेंट्स लिखना पड़ना है। स्टूडेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, आसिम आप बताओ स्टूडेंट्स में क्या पड़ा है इस वक्त। स्टूडेंट्स करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा कंसोल में, अगर स्टूडेंट्स करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया ना, स्टूडेंट्स लिख दिया तो इसको सेव कर दिया कंसोल में। ये कंसोल मैंने खोला है, इंस्पेक्टर खोला है, इंस्पेक्टर जो F12 प्रेस करके आप खोलते हो। तो यहाँ पे आप जल्दी से बताओ, जल्दी से। कोड दिखा दो, ओके कोड, ये लो कोड देख लो। व्हाट इज स्टूडेंट्स हेयर, व्हाट इज स्टूडेंट्स, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो सारी चीज़ें। अच्छा ये लो ऊपर कर दो, मतलब आप लेक्चर नहीं ले रहे हो ना, लेक्चर लो ना, लेक्चर ना वो, ये तो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के अंदर, अच्छा सुनो, स्टूडेंट्स के अंदर हाँ एग्जैक्टली नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैंने क्या किया है, ये एज अ वेरिएबल एंटर किया है मैंने, इस वेरिएबल में इसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ सम काइंड ऑफ डाटा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे सपोज मैं कर लेता हूँ होम, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट करता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स करैक्टर्स में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, जेसन फॉर्म में तो बाद में जाऊँगा, स्ट्रिंग फॉर्म में है। यानी इस वक्त ये नंबर नहीं है, ये एज अ करैक्टर्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, एज अ वर्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इस वक्त ये एक वर्ड है जो कि स्टूडेंट्स है। और जो लेफ्ट वाला स्टूडेंट है वो एक, लेफ्ट वाला जो स्टूडेंट्स है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर होल्ड्स करते हैं, जिसमें डाटा होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ तो हम चेक करते हैं। पहला स्टूडेंट्स था, ये देखें एक अरे है, अरे के अंदर सबसे पहले ये क्या पड़ा हुआ है, ये ज़ीरो में पड़ा हुआ है। ज़ीरो इंडेक्स में कौन सा पड़ा हुआ है, इंडेक्सेस हमेशा हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस हमेशा हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इसमें ज़ीरो पे वन पड़ा हुआ है, वन पे टू पड़ा हुआ है, टू पे थ्री पड़ा हुआ है, और थ्री इंडेक्स नंबर पे फोर पड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ नंबर्स कितनी है, फोर। ओके, लेंथ ऑफ नंबर्स यहाँ पे फोर है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट्स एज अ करेक्टर्स, एज अ वर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रिंग में लिखोगे तो एग्जैक्टली वो आएगा, लेकिन जब आप स्ट्रिंग्स हटाते हो, ठीक है, ये कोटेशन मार्क हटाते हो, तो इससे मुराद वो लेता है ये कोई नंबर्स की बात हो रही है, इसमें कोई डाटा होल्ड कर रहा है, ये किसी वेरिएबल की बात हो रही है, किसी ऐसे वेरिएबल की बात हो रही है, और ऐसे डाटा की बात हो रही है जिसमें कुछ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड कर रही है, जिसको हमने शो करवाना है, ठीक है। तो मैंने वो दो बार शो करवा दिया, आप ज़रा चेक कर लेते, ये देखो दो बार शो हो गया मेरा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, एक और मैंने मैंने एक और जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के नेम से ना, ठीक है। सिंपल, बल्कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये हमने अरे बनाया था, तो मैं यहाँ पे इसको अरे कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ना इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हमने अरे की बात की, ये सिंपल अरे है, बिल्कुल बेसिक मैंने अरे का बताया, अरे, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम सेम ये टेस्ट हम करेंगे। ओके, इसको भी मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। हमारे पास दो डाटा टाइप्स होती हैं, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा होता है, डाटा टाइप्स नहीं कह रहा हूँ, डाटा डाटा जिस फॉर्म में डाटा आता है, एक एरे हमने पढ़ा हुआ है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइट से डिफरेंट होता है, जो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के जो दो ऐसे कलेक्शंस है जिसके अंदर हमने एक जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, कलेक्शंस जो होते हैं ना, यानी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ओके, एरे नहीं, ओके, ऑब्जेक्ट में आते हैं, एरे तो हमारा हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो हमने यहाँ पे ये वाले पढ़े थे एग्जैक्टली exactly। और जब जो कॉन्स्ट पे अभी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी होगी ना, ठीक है, उसका सिंबल्स थोड़ा सा इससे हट के होता है। चीज़ यही है, ये फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी इस वक्त ये एरे फॉर्म में है, या मैंने इसको इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग, वो पैरेंथेसिस इसकी मैंने लगाए, वो करली ब्रेसेस यूज़ कर ली, तो ये हो गया डाटा के टाइप के अंदर, इस वक्त ये डाटा टाइप के अंदर है, ठीक है। अब मुझे नेम थोड़ा सा चेंज करना है, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें रखनी है, डाटा किस टाइप का होता है वो बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट की बात करूँ, इस वक्त हम ऑब्जेक्ट में डाटा, वो हमारे पास डाटा आ गया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इस डाटा को हमने होल्ड करवाना है यहाँ पे, जिस फॉर्म में डाटा आना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है, A2, A3 एंड A4, इसको मैंने सेव किया। अब वापस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफरेंस A1 इज़ नॉट डिफाइंड, A1 से लेकर A3 तक कोई डिफाइंड नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे A1 A3 ऐसा क्या चीज़ है, ये एज अ ऑब्जेक्ट के अंदर जब इस तरीके से हम किसी चीज़ को लिखते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को मैंने बारे में पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर जब मैं गया हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने ये डाटा बनाया पेरेंट करली ब्रेसेस के ज़रिए, उसके अंदर मैंने कुछ इस टाइप का डाटा रखा, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, प्रिटी कोड में नहीं हो रहा, ओके, इसको ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ, बल्कि ओके यहाँ पे सही। अब इसके आगे मैंने कोई नंबर नहीं लिखना था, इस पर मैंने नहीं लिखा। अब वो कह रहा है A1 तो आपके पास है, लेकिन उसके ऊपर उसको कोई आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, उसके अंदर वो क्या चीज़ है, यानी इसमें मैंने कोई वैल्यू तो डाली नहीं है। सपोज़ मैंने अगर ऊपर से ये एक एरे प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, तो मुझे A1 में उसका, फॉर एग्जांपल मैं A1 नहीं कर देता हूँ, मैं नेम लिख देता हूँ। स्टूडेंट का नेम क्या होगा, अब नेम मैंने हमदान कर दिया, ठीक है, ये है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी मैं कर सकता हूँ, नेम्स लिख सकता हूँ, उसकी एज लिखता हूँ, एज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एज कर दी 20, ठीक है। उसके बाद मैंने एज के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका फेवरेट, नहीं नहीं,
मैंने उसकी एजुकेशन कर दी, एजुकेशन बैचलर, ठीक है, BACHLER बैचलर। ओके बैचलर, मैंने बैचलर यहाँ पे एज अ डाटा में एज अ करेक्टर में आ रहा है, और इसमें वो एज अ ले रहा है इसको वर्ड, और वो वर्ड ले रहा है, वो वेरिएबल ले रहा है जिसके अंदर कोई डाटा होल्ड करता है। स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, तो मुझे इसको स्ट्रिंग फॉर्म में करना होगा। अगर मैं नंबर्स के लिए स्ट्रिंग नहीं चाहिए होता, लेकिन जब हम कोई करेक्टर वो कोई वर्ड लिखते हैं उसके लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें कोई वैल्यू होती है। अब यहाँ पर नेम के अंदर एक मैंने वैल्यू ऐड कर दी हमदान के नेम से, नेम हमदान, एज 22, एजुकेशन बैचलर, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे कोटेशन कॉमा डाल भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जो एक्सटेंशंस बताई थी वीडियो के अंदर और लेक्चर के अंदर, वो आप उसको देख लेना, वो एरर्स को ज़्यादा बेहतर बताती हैं, यानी उससे एरर आपको शो हो जाता है। अच्छा वापस जाते हैं यहाँ पे, हमने इसको फाइल को सेव किया। अब हम सेकंड जो एरे है, ओके सेकंड एरे नहीं, यहाँ पे इसको सेव किया, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फाइल को। ओके अभी हमने इसको, डाटा हमारा क्यों नहीं आया यहाँ पे डाटा क्यों नहीं आया, जल्दी से बताओ। आसिम आप बताओ, आसिम है कौन है जो भी है, जल्दी से मुझे बताओ डाटा क्यों नहीं आया। मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ जब तक। क्या नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, ठीक है। कंसोल में हमने डाटा मंगवाना था, तो कंसोल डॉट लॉग हमने नहीं किया। जस्ट अ वेट, मैं बस चार्जिंग पे ऐड कर दूँ इसको। चले, मैंने डाटा को कंसोल नहीं किया, तो मुझे डाटा को कंसोल करना है, तो मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ये है सिंटैक्स होता है, ठीक है, इसके अंदर आपने डाटा लिखना होता है। अब कौन सा क्या लिखना है, मुझे स्टूडेंट लिखना है। अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट प्रॉपर एक डाटा होल्ड कर रहा है, एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे गया हूँ, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डाटा आ गया हमारे पास, एज आ गई, एजुकेशन आ गई, नेम आ गया, ठीक है। अब ये क्या, अब फॉर एग्जांपल मैंने सपोज़ यहाँ पे मैंने लिया था, ये स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स उठाते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया। अब ज़रा इसको करते हैं, अब फर्स्ट जो है इसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं चलते, उसमें इंडेक्सेस चलते थे। जो अरे होता है 0 पे 1 पड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट इंडेक्स जो उनका फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ हमेशा जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 4, लेंथ इसकी कितनी है 4 है। इंडेक्स नंबर कितने हैं ओवरऑल 3 एग्जैक्टली। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं। ये वाला मैंने वैसे स्टूडेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। अब हम जो वाला ये वाला काम हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे पे आते हैं कि जो एज अ ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इमेजिन कर लेते हैं। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि उसमें भी कॉन्स्ट करके हम ना यहाँ पे, बल्कि यही इसी को ले रहे हैं हम, ठीक है, एग्जैक्टली इसी को ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड कर दिया। अब उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म, एक तो मैंने इसको पहले तो लेना है, अभी इसको हमने जो बनाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट हमारे पास इस वक्त एक ऑब्जेक्ट तो रेडी है कि स्टूडेंट के अंदर क्या मौजूद है, इस वक्त एक यूज़र की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। अब मैं इसको सपोज़ यहाँ पर मैं एक और क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट। अभी हम एरे के अंदर मूव होने लगे दोबारा, यहाँ पे एरे है, ठीक है, कॉन्स्ट। अब मैंने कोई एरे का नाम मैंने ऊपर लिखा था, इसी को कट करूँ, ये वाला, इसी को मैं कट, इसी को, बल्कि इसी को ही एडिट कर रहे हैं। अभी लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है तो आपको सबको समझ लग जाएगी। मैंने एक एरे क्रिएट किया स्टूडेंट के नेम से, ठीक है, और इसको हम कमेंट्स कर देते हैं ताकि ये हमें शो ही ना हो, बिकॉज इसको वो फ्रंट पे स्क्रीन पे शो नहीं ना करवाना। अब ये सिंपल एक एरे हमने बनाया जिसकी लेंथ इस वक्त 0 है, ठीक है। अब मैंने एक एरे लिया, और एरे लेने के बाद जो ये स्टूडेंट का डाटा था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने कॉपी किया, और मैंने यहाँ पर एक एरे के अंदर मैंने एक फ़र्स्ट एरे जो है वो क्रिएट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे के अंदर, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। एरे के अंदर जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर ली, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट है उसको भी हम कॉपी करते हैं, ये ऊपर वाला ये वाला मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, और एजुकेशन हो सकती है,
और हम ये कह सकते हैं कि उसको ग्रेड क्या है, कौन सा मिला, ठीक है। ग्रेड हम कर देते हैं, तो ग्रेड हम उसको बी कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेड बी। इसको सेम यहाँ पर हम नीचे एक स्टूडेंट्स बनाते हैं, ये हम लिख देते हैं आयशा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए वाई सॉरी आयशा, ये स्पेलिंग होते हैं एग्जैक्टली आयशा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एज लिख दी, वो भी बैचलर है, और उसको उसका जो ग्रेड है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने उसका ग्रेड बना देना है, यानी जो उसका ग्रेड है, ये उसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखी ग्रेड, और उसकी वैल्यू क्या लिखी है ग्रेड की, सी। कोटेशन मार्क में लिखना है हमने जब भी हमने उसको एज अ करेक्टर फॉर्म में, वर्ड्स फॉर्म में शो करवाना है। जब हम नहीं लिखते तो इससे मुराद वो एक ऐसा वेरिएबल लेता है कि जिसके अंदर कुछ डाटा होल्ड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने तीसरा बना दिया, अब एक सॉरी दूसरा बनाया, अब मैं तीसरा लास्ट में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो, ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, और ये तीनों ऑब्जेक्ट फ़कीहा, फ़कीहा, ठीक है, यहाँ तक मैंने ऐड कर दिया। जो इसको हम ग्रेड सी देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने सेव किया और अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया फाइल को। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे किए, ये स्टूडेंट्स ही हैं हमारे पास। ओके, ये क्या कर दिया, नेम, नेम तो कुछ और करना था यहाँ पे, HAMDAN, हमदान, ठीक है, नेम हमदान यहाँ पे कर दिया। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का डाटा सारा इसमें होल्ड कर रहा है। वापस आते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हुआ। एरे की क्या है जनाब, मैंने पहला एरे क्रिएट किया, उसमें पहला जो इंडेक्स नंबर पे, यानी जो ज़ीरो है, ये है ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे एक नेम है जिसके अंदर हमदान है, उसकी एज है, यानी ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। वन नंबर पे जो है वो, वन इंडेक्स नंबर पे सेकंड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। टू नंबर पे हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ओवरऑल लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। 1 2 3, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ज़ीरो कोई लेंथ नहीं होती है, ज़ीरो से लेके 1 तक तो वो 1 काउंट होता है। ज़ीरो एक इंडेक्स नंबर है, वो हमने यूज़ करना है कि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा हम इसको क्रीप कर लेते हैं, स्टूडेंट्स डॉट, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास अभी, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक एरे है, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ ही हो ना, फ़कीहा, फ़कीहा जल्दी जल्दी बताओ, आसिम ठीक है, ओके ओके ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट्स का डाटा है जिसके अंदर नंबर 1 पे एक ऑब्जेक्ट है, नंबर 2 पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी यूज़र, ये स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। नंबर 3 पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब मैंने स्टूडेंट्स मैंने कंसोल डॉट लॉग कर लिए, ठीक है। अब मैंने उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सम काइंड ऑफ डाटा चाहिए जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फ़कीहा का डाटा पड़ा हुआ है। अब फ़कीहा का डाटा मुझे चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा उसको, मैं सबसे पहले तो उसको एज अ फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने एक, बिकॉज ये एरे है ना हमारे पास, इस वक्त ये हमारे पास एरे, स्टूडेंट्स एक एरे की फॉर्म में, एरे हमेशा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर आपने, मेरे पास पहले, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ज़ीरो पे क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा मुझे आसिम आप बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। तो जो जीरो पे जो हम नाम जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। ओके एग्जैक्टली, जो ज़ीरो हमारे पे क्या पास है, ऑब्जेक्ट। हाँ ऐसे ही। ज़ीरो पे क्या आया, हमदान की फ़ाइल आ गई जिसके अंदर उसकी एज है, उसकी एजुकेशन है, उसका ग्रेड है, उसकी एजुकेशन है, उसका नेम है, ठीक है। एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम इससे भी बारीकी पे जा सकते हैं, उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कैसे करेंगे, यानी मैं ज़ीरो इंडेक्स पे आ गया हूँ। अब ज़ीरो इंडेक्स आने के बाद अब मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, यानी डॉट मीन्स आप उस आपने वो डोर ओपन किया, उस ऑब्जेक्ट का ज़ीरो वाले जो भी है, ज़ीरो पे है, अगर वो ज़ीरो एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ऐड हो गए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद हमने वो एक इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है ना, प्रॉपर एक यूज़र की डिटेल है अब उसमें। अब यूज़र का मुझे जस्ट नेम चाहिए, मैंने नेम किया, ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे डॉट नेम किया, तो क्या आएगा, नेम हमदान, ठीक है। यानी मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ख़ास प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट में गया, एक ख़ास ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नंबर दिया यहाँ पे। अब हम इसको लूप में इंशाल्लाह बाद में करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ज़ीरो पे क्या, कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला स्टूडेंट्स पड़ा हुआ है हमदान के नेम से, जो उसकी डिटेल है, सॉरी। अब उस डिटेल के अंदर हम जब आते हैं तो ज़ीरो डॉट नेम, उसका नेम क्या आएगा, हमदान। उसके बाद हमने उसका नेम के बाद हमने उसकी नेम नहीं चाहिए तो मुझे एज चाहिए, फॉर एग्जांपल एज क्या आएगी, ज़ीरो डॉट एज, वो है 22। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप काइंडली मुझे जो इंडेक्स
अब जो मैंने 3 लिखा है, 3 क्या है, इंडेक्स नंबर है, तो हमारे पास ओवरऑल इंडेक्स नंबर तो है ही 2। ठीक है, अब ये जो 22 शो हो रहा है ये नहीं है। अब यहाँ पे हम जरा चेक करते हैं हमारे पास इंडेक्स नंबर कितने हैं, 0 1 और ये 2। ठीक है, अब मैंने जो अंदर लिखा है ये इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 डॉट नेम। अब 2 डॉट नेम से क्या मुराद है कि जो इंडेक्स नंबर 2 पर पड़ा हुआ है उसका नेम आ जाए, तो फ़कीहा उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 ही पड़े हुए हैं। ठीक है, और लेंथ ओवरऑल कितनी है सबकी, लेंथ कितनी है फ़कीहा, लेंथ कितनी है आसिम, लेंथ कितनी है इस डाटा की? ये आपके सामने है, डाटा सारा मौजूद है आपके सामने है। इस डाटा की लेंथ कितनी है, यानी हमने लेंथ, ये मैं ज़रा, ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, ये ओवरऑल स्टूडेंट्स है ना, ये लेंथ 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 इसकी लेंथ कितनी है? ये देखो ना, ये एक एरे है उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, सर अब इनकी लेंथ कितनी होगी? ये सर तीन लेंथ लेंथ 1 से तीन स्टार्ट होती है, तो हाँ एग्जैक्टली लेंथ जो है वो 3 ही होगी, 0 से 2, एग्जैक्टली 0 से 2 होगा, तो 0 से 2 काउंट करते हैं तो वो 3 बनता है, और लेंथ 3 होगी। लेकिन 1 से लेंथ स्टार्ट होगी, 0 से काउंट करना है, 0 काउंट नहीं करना, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 3 ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, इसको 0 से 1 वो 1 ही काउंट होगा, 1 2 3, इसमें 1 लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होनी है, ये याद रखनी है। 0 से 1 मैंने एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि जब हम 0 को काउंट करते हैं तो वो इंडेक्स नंबर काउंट होगा कि 0 पे क्या पड़ा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी एक 0 एक कुछ नंबर नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बस ये रिप्रेजेंट करता है 0 नंबर के, वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, 0 है, एक क्वांटिटी 0 है उसकी। ठीक है, 0 होना तो फिर पता नहीं चलता उसकी क्या क्वांटिटी। ओके, अब ये है कि उसके बाद यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कैटिनेट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट तो है, तो मैं सपोज़ यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नंबर जो है वो 2 कर लेते हैं, जो 2 इंडेक्स नंबर 2 पे फ़कीहा पड़ा हुआ है, फ़कीहा का डाटा है, फ़कीहा एज है, फ़कीहा की एजुकेशन है, उसका नेम है, उसका ग्रेड है। अब उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, गॉट उसने जो ग्रेड लिया, अभी इसमें कॉनकैटिनेट करो, कॉनकैटिनेट कहते हैं कि एडिशन करना कुछ उसमें। ठीक है, कुछ उसको एडिशन करना, कुछ सॉरी कुछ ऐड करके उसको होल्ड, उस इन्फॉर्मेशन को भी होल्ड रखता, और कुछ और चीज़ें भी उसके साथ ऐड करके उसको शो करवाना। ठीक है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं गॉट क्या गॉड किया, जो गॉड उसके ग्रेड जो उसने गॉड किया है। ठीक है, ग्रेड अब उसने क्या गॉड कौन सा कितना ग्रेड जो है वो गॉड किया, तो वो हम अब उसको आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नाम है कॉमा डाल सकता हूँ, और कॉमा डाल भी दूँ तो फिर वो कॉमा की शक्ल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा डाल के पहले आपको शो करवाता हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉनकैटिनेट करता हूँ। पहले मैं कॉनकैटिनेट कर रहा था, कॉनकैटिनेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को मिलाना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स, मैंने वो यही सेम डाटा ऐड करना है, स्टूडेंट्स कि जो इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा था। अब ये आगे बहुत आसान हो जाना है, आगे ये जो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे लूप्स चलेंगे, तो उसमें हमें इतना ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार बस हमने फार्मूला सेट करना होता है, 0 डॉट, अब मैंने उसके अंदर जो उसका ग्रेड है वो ऐड करना है। अब ये एमिट्स मुझे खुद दे रहा है, चेक करो, उसके स्निपेट्स मुझे दे रहा है जावास्क्रिप्ट खुद ही। अब ये मैंने दे ऐड कर दिया, और इसको मैंने सेव कर लिया, डॉट एच सॉरी ग्रेड था हमारे पास, ग्रेड, इसको सेव किया। अब ये हमारे पास आ गया गॉड ग्रेड बी। ठीक है, कौन सा गॉड किया उसने, ग्रेड बी यूज़ जो है वो गेट किया। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये वाला हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का वाला रोल ख़त्म, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हमने यूज़ कर ली। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर आप ऐड भी कर सकते हो। अब ये जो मैंने किया है, ये कॉमा डालना है, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं डालना, यहाँ पर आपने कॉनकैटिनेट करना है। यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ कॉमा डालने से फिर मुराद ही कुछ और होता है। जब हम फ्रंट एंड पेज लेंगे तो कॉमा ही शो होगा, जब हमारा यह हेलो जेएस की जगह पे आ रहा होगा। अब यहाँ पर ओके, ये क्या किया हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट, ओके उसका नेम तो हमने ऐड किए नहीं। 2 नंबर पे कौन सा पड़ा हुआ था, ये भी 2 पे ही था। ठीक है, गॉट ग्रेड सी, इसने ग्रेड सी गेट किया है फ़कीहा ने, लेकिन उसके बाद मैंने इंडेक्स 2 डॉट नेम लिखा ही नहीं है, मैंने नेम लिखना था। अब फ़कीहा गॉट, अब मुझे बताओ गॉड के दरमियान में स्पेस क्यों नहीं आई, ये गॉड और फ़कीहा से पहले इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं है, कॉनकैटिनेट उसने बिल्कुल मिला दिया डाटा को, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेसिस आ जाती हैं। ठीक है, अब फ़कीहा ने
ग्रेड जो है वो सी हासिल किया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक ऑब्जेक्ट का हो गया, काम ख़त्म। अब सेम यही चीज़ हमने अगर एरे के साथ करनी होगी तो हम एरे को भी सेम इसी फॉर्म में लेंगे, और एरे का जो है वो इंडेक्स इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी हमने एरे ही लिया है कि एरे नंबर 2 पे बता दें, ये इंडेक्स एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या चीज़ पड़ी हुई है वो उसने बता दिया कि एक प्रॉपर यूज़र की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। नेम जिसका फ़कीह है, एज है, ये है, एजुकेशन बैचलर है, ग्रेड सी है। अब डॉट नेम दैट मीन्स उसका मैंने नेम चेक कर लिया है। डॉट नेम, नेम जो मुझे है वो शो करवाओ, सिर्फ जस्ट नेम चाहिए। फिर मैंने आगे एक स्पेसिफिक लिख दिया कि गॉट ग्रेड कर दिया क्या। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स टू डॉट ग्रेड, अब ग्रेड भी मैंने गेट कर लिया। तो क्या आया, नेम प्लस उसका उसने जो गॉट ग्रेड उसने जो किया है, यानी ये करेक्टर है एज अ वर्ड में मैंने बताया, और ये फिर मैंने एज अ फॉर्म ऑफ डाटा की बताई है। डाटा की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास कौन सी होगी, सॉरी करैक्टर की फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो दैट्स ओके। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे लेट सपोज कर लेता हूँ, लेट एक एरे बनाता हूँ इज़ इक्वल टू, ठीक है। उस एरे के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने यहाँ पे जो लिखना है वो इस तरीके से लिखूँगा, हेलो, ओके ओके हमदान, कॉमा आसिम, ठीक है, कॉमा जैन। अब ये हमारे पास हो गया सेव जो है कि वर्ड्स, ये हमारे पास तीनों जो है वो यूज़र्स हैं, तीनों यूज़र्स कह रहा हूँ, तीनों इन्फॉर्मेशन है नेम्स की। तीन यहाँ पे एक इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 3 तक, जिनकी लेंथ 3 है, और 2 इंडेक्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, 0 1 2, यहाँ तक 0 1 2 टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ 3 है हमारे पास। क्या दोबारा बोलो आसिम। मैं तो मीटिंग एंड हो गई। जी बस हम इसको भी एंड कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, यहाँ पर सिंपल मैंने उसको क्या करना है, एरे ऐड किया। तो एरे में क्या आएगा, हमदान आसिम जैन, ये हमदान आसिम जैन, ठीक है। कितना मिनट रह गया हमारे पास, टू होम स्क्रीन।